हाय एवरीबॉडी, मैं हूं सुखदेव गांधी। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि किस तरह से आप कनाडा पहुंचते ही 15 से 20 दिन के अंदर एक फ्री ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। आज की वीडियो इसी के ऊपर है, देखते रहिएगा। लेट्स वी स्टार्ट नाउ। Yes, now this video is for all those students who are thinking to go Canada or who are there just in Canada. किस तरीके से आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं कार चलाने का, उसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूं। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वहां पर लाइसेंस आप 2 साल तक नहीं ले सकते जब तक आप पूरे टेस्ट नहीं दे सकते। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 15 से 20 दिन के अंदर आप कैसे लाइसेंस ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वहां पर लाइसेंस लेने की क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या रूल्स हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो पहले आपको यह समझना होगा कि वहां पर 3 कैटेगरीज है लाइसेंस लेने की। G1, G2, फ्री लाइसेंस कहते हैं, फ्री ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं G लेवल। यस, जैसे ही अगर आप वहां पर कनाडा में हैं या जा रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जब आप लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले कनाडा के अंदर आपको नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है। आपका एक नॉलेज टेस्ट होगा, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का टेस्ट होगा, आपका आई का टेस्ट होगा, तो आपको एक लर्नर लाइसेंस मिलता है जिसको हम कहते हैं G1 लाइसेंस। इसके अंदर आप 8 से 10 महीने तक आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपके साथ एक ऐसा बंदा साथ में बैठा होना चाहिए जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस G लेवल लाइसेंस का होना चाहिए। मींस जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गाड़ी चलाने का वहां पर। यस, उसके बाद आता है कि आप इस टेस्ट को 8 या 10 महीने के बाद आपका एक एग्जिट टेस्ट होगा। अगर आप उसमें पास होते हैं तो आपको G1 के बाद G2 लाइसेंस जो है वो आपको मिलेगा। अब G2 लाइसेंस क्या है? फिर आपको 8 या 10 महीने तक आप इसके अंदर गाड़ी चला सकते हैं। 6 महीने तक आप एक पैसेंजर के साथ और उसके बाद आप फ्री चला सकते हैं, लेकिन आपका अल्कोहल लेवल 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। यस, अब आता है मेजर पार्ट कि आपको G लाइसेंस जिसके अंदर आप फ्री हैं, कहीं भी कनाडा के अंदर आपको गाड़ी चलाने के लिए फ्रीली, आपको किसी के आप डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं G लाइसेंस। अब इसमें जाने के लिए आपको पहले G1 और G2 के एग्जिट टेस्ट देने होंगे। अब बात यह कि आप ये जो G लेवल है 15 से 20 दिन में कैसे ले पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है, देखिए जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया से कनाडा जाते हैं उनको क्या बात का ध्यान रखना है कि जब यहां से जाएं तो उनके पास पहले अपनी कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई लर्निंग नहीं होना चाहिए, वो क्लियर लाइसेंस होना चाहिए, साफ कॉपी होनी चाहिए उसकी। फिर उसके बाद आप ट्रेवलिंग अथॉरिटी से, जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, वहां से आप लेटर पैड के ऊपर पूरा लिखवा कर जाएंगे कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है और ये कब इशू किया गया और इसका कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर आप वो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अटेस्ट करवाने जाएंगे, आप जब आप वहां पर नॉलेज टेस्ट देने के लिए जाते हैं वहीं पर आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको सीधा G लेवल का लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसमें फेल हो गए तो अब कंडीशन है कि आपने लाइसेंस तो G का ले लिया, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो ध्यान रखिएगा, आपको घबराने की फिर भी जरूरत नहीं है। अगर G में फेल हो गए तो आप G2 का टेस्ट देकर G2 लेवल पे आ जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से आप अपना 15 से 20 दिन के अंदर लाइसेंस ले सकते हैं। कंडीशंस आर देयर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये हमारा तीसरा चैप्टर आज लाइफस्टाइल इन कनाडा के बारे में ओवर होता है। अगर आपको जानना है सिन नंबर क्या होता है और आपको पहला स्टेप क्या करना है, उसके बाद अकोमोडेशन कैसे ढूंढनी है, तो मेरी पिछली सीरीज देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए। मस्ट नॉट फॉरगेट टू रिंग ऑन द बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स इन लाइफस्टाइल कनाडा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।